कहते हैं कि बुझी समा भी जल सकती है, बुझी समा भी जल सकती है, समंदर से भी कश्ती निकल सकती है। बुझी समा भी जल सकती है, समंदर से भी कश्ती निकल सकती है। होके मायूस यूं ना अपने इरादे बदल, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। हाँ दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल लखनमाली में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों पुनः हार्दिक अभिनंदन करते हैं आपका। जो भी विद्यार्थी आज हमें देख रहे हैं और सुन रहे हैं, उन सब के लिए यहाँ पर कुछ हम आपको जो इम्पोर्टेंट जानकारी है वो बताने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले तो ये कि जो भी विद्यार्थी, चाहे वो स्कूल स्तर का विद्यार्थी है, कॉलेज स्तर का विद्यार्थी है, चाहे वो कॉम्पिटिशन यानी कि रीट की तैयारी कर रहा है, अभी फिलहाल में हम रीट का नाम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हाल ही में अभी रीट आपके होने वाली है। 2021 में जो फरवरी का मंथ है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं है, तो इसलिए आपको व्यवस्थित तरीका से तैयारी करनी होगी। इस विषय पर हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे कि आपको कैसे तैयारी करनी है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों हमने 2 बार आरटेट दिया है और अच्छे नंबरों के साथ में आरटेट हमने पास भी किया है दोस्तों। तो आपको हम चाहते हैं कि जो अनुभव हमने प्राप्त किए हैं, जिस प्रकार से हमने तैयारी की है बिना कोचिंग के माध्यम से तैयारी करके और मतलब उसमें अच्छे नंबरों के साथ में पास होना, उसके बाद में टीचर में सेलेक्ट होना, ये सारी कहानी आपको बताएंगे जिससे कि कहीं ना कहीं आपको उससे लाभ मिल सके दोस्तों। तो ये तो बात हो गई कि रीट के विद्यार्थी, कंपटीशन के विद्यार्थी जो हैं उनके लिए इसमें बताया जाएगा। चाहे कोई भी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं, उन सबके लिए एक कॉमन ऐसा वीडियो बनाएंगे हम जिसमें कैसे आप तैयारी करें। चाहे आप कोई भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे फर्स्ट लेवल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे सेकंड लेवल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप सेकंड ग्रेड की, फर्स्ट ग्रेड की, चाहे आप एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है सिर्फ आपकी तैयारी और रणनीति का। तो हम आपको इसमें यह बताने की कोशिश करेंगे कि आप किस प्रकार से तैयारी को व्यवस्थित तरीका से करें, क्योंकि अब आप सब जानते हो दोस्तों कि जब तक आप व्यवस्थित तरीका से और सही ढंग से तैयारी नहीं करोगे, रणनीति के साथ में तैयारी नहीं करोगे, आप कितनी भी तैयारी कर लो उसका लाभ आपको उतना नहीं मिलेगा जितना आप मेहनत कर रहे हो। यदि आप चाहते हो कि जितनी मेहनत आप कर रहे हो उतना लाभ आपको मिले, तो उसके लिए आपको कुछ रणनीति का ध्यान रखना होगा, एक व्यवस्थित तरीका का ध्यान रखना होगा। जानना वही है हमें कि वो तरीका आखिर कौन सा है। आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं, उसी से आपको स्पष्ट हो जाएगी बात। जैसे कि मान लो एक कमरा है, कमरे में बहुत सारा सामान भरा हुआ है। हमने कुछ विद्यार्थियों से कहा कि बच्चों इस सामान को उठा करके आप पास वाले कमरे में जमा दीजिए। उन विद्यार्थियों ने सारा का सारा सामान उठाया और उठा करके उन्होंने दूसरे कमरे में पटक दिया। अब दोस्तों उन्होंने क्या किया कि जो भी सामान था उसमें टेबल, कुर्सी, बाल्टी वगैरह जो भी सामान था सारा का सारा उन्होंने एक कमरे में पटक दिया। अब इस तरीका से उन्होंने कमरे में पटका, वो जमा दिया, सारा सामान तो उसमें चला गया, लेकिन पूरा का पूरा कमरा एकदम फुल हो गया। उसमें बिल्कुल भी स्थान नहीं बचा, रिक्त स्थान कहीं भी नहीं बचा, और बिल्कुल मतलब देखने में बड़ा अजीब सा लगा। कोई भी देखे तो सोचेगा ये क्या बना रखा है स्थिति, अरे कमरे की क्या स्थिति खराब कर रखी है हमने, सामान को इतना अस्त व्यस्त तरीका से पटक दिया। अच्छा उस समय तो रख दिया उन्होंने, लेकिन हमें पता है कि भाई हमें आगे इसमें समस्या हो सकती है। फिर हमने एक दिन बच्चों से कहा कि बच्चों आपने जो सामान जमाया था उस कमरे के अंदर से एक बाल्टी को निकाल कर लाना है। बच्चे गए। अब बच्चों ने देखा कि बाल्टी उसमें दिख नहीं रही है, तो उन्होंने क्या किया, सामान को उलट पुलट कर दिया, सारा सामान को उठाया, किसी को उधर पटका, किसी को इधर खींचा, किसी को धक्का मारा, किसी को कुछ किया, ऐसे करके कई सामान टूट गया उसमें। तब जाके वो बाल्टी को खोज पाए। अब देखो बाल्टी को खोजने में उन्होंने 1 घंटा लगा दिया और सामान को, पूरे के पूरे सामान को जमाने में उन्होंने सिर्फ आधा घंटा लगाया। अब इस बात को आप शायद समझ गए होंगे। इसी बात को आपको तैयारी के सिस्टम से समझना है। मतलब कहने का हमारा ये है कि आपकी जो तैयारी है वो व्यवस्थित होनी चाहिए, यानी कि आप उस सामान को कमरे के अंदर ऐसे सेट करो, ऐसे व्यवस्थित जमाओ कि आपको जब बाद में आवश्यकता पड़े तो आप आसानी से उस सामान को निकाल सकें और किसी भी दूसरे सामान के लिए कोई तकलीफ नहीं हो, कोई सामान टूटे फूटे नहीं, आराम से आप सामान को निकाल लें और कभी भी आप उसको ढूंढ सकते हो। इसी प्रकार हमारा जो मस्तिष्क है ये भी एक कमरा मान लो इसको आप। अब इसके अंदर सामग्री क्या है, आप जो कुछ अध्ययन कर रहे हैं, जो कुछ अधिगम प्राप्त आप कर रहे हैं, वो आपकी सामग्री है। यदि वो सामग्री आपकी व्यवस्थित तरीका से जमी हुई है, बिल्कुल फाइल के हिसाब से एक एक फाइल बना करके, फोल्डर बना करके आपने यदि यहाँ पर व्यवस्थित की हुई है, जब आपको आवश्यकता पड़ेगी, कब, जब आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं, एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं, आपको वो सामग्री की आवश्यकता है, अब आप उस सामग्री को ढूंढ रहे हैं, तो फिर यदि आपने व्यवस्थित जमाया हुआ है तो आप एक एक फाइल को खोल करके उस सामग्री को आराम से देख लोगे और वो आपके काम में आ जाएगी। यदि आपने, जैसे अभी बच्चों ने जो कमरे में सामान पटका था, उसी प्रकार यदि आपने पटक रखा है तो आपको ढूंढने में कितनी तकलीफ होगी ये आप समझ सकते हो।
सीधा सा मतलब ये हुआ कि ये आपको जो भी कुछ पढ़ना है वो व्यवस्थित तरीक़ा से पढ़ना है, सिस्टेमेटिक तरीक़ा से पढ़ना है, एक टाइम टेबल के हिसाब से आपको पढ़ना है। क्योंकि जब तक आप अस्त व्यस्त तरीक़ा से पढ़ते रहोगे, आपकी इच्छा हुई कि आपने हिंदी को पढ़ लिया, हिंदी पढ़ते रहे आप 4-5 दिन निकल गए, उसके बाद में हिंदी को रख दिया, बंद करके जीके पढ़ने लग गए, राजस्थान के जीके की इच्छा राजस्थान का पढ़ने लग गए, बाकी आपने बंद कर दिया, फिर जो भी इच्छा हुई आपने पढ़ लिया, कुछ भी सिस्टम नहीं है, कुछ भी पता नहीं है। ये तरीका बहुत ही गलत तरीका है दोस्तों। किस तरीका से आपको तैयारी करनी है, कौन सा तरीका बेस्ट रहेगा, किस प्रकार टाइम टेबल आपको बनाना चाहिए जिससे कि एक ही बार की तैयारी में आर या पार। आप कैसे हम तैयारी करें कि एक ही बार की तैयारी में आप निश्चित रूप से सफलता प्राप्त कर सकोगे। बस इस रणनीति के बारे में, इस तैयारी की व्यवस्था के बारे में, इस मैनेजमेंट के बारे में हम आपसे बात करेंगे। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। यदि आप चाहते हैं ये सब जानना और सुनना तो आप चैनल पर कमेंट करके हमें बताएं। और भी आपके कोई सवाल हो पढ़ाई से संबंधित, स्टडी जो भी तैयारी से संबंधित, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपके सवालों के आधार पर हम आपको एक वीडियो ऐसा बनाएंगे जिसमें आपके सवालों का उत्तर भी हो जाएगा। तो दोस्तों ये तो थी कुछ एक छोटी सी बात। फिर इसी बात को आपके साथ में साझा करने के लिए हम पुनः उपस्थित होंगे दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम। धन्यवाद दोस्तों। वंदे मातरम।